अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे हमारे माशरे की एक अजीब बीमारी के ऊपर और उसका नाम है ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग ने हम लोगों को बिल्कुल पैरालाइज़ कर दिया है, अपाहज कर दिया है और हमारे बच्चे कुछ काम नहीं कर सकते। हर चीज़ पे वो सोच रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, विजन डॉक्यूमेंट्स लिख रहे होते हैं और कुछ कर नहीं पाते। कमेटी पे कमेटियाँ बनती हैं, मुशीर पे मुशीर आते हैं और गाड़ी आगे नहीं चलती। जैसे नहीं आप ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे होते हैं वर्जिश करते हुए, आप बोलें जी मैं 5 माइल चलाऊं, खड़े आप वहीं होते हैं बिकॉज वो ट्रेडमिल होती है, वो पहिया हिल रहा होता है उसका और कुछ नहीं हो रहा होता। बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया में दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, परफेक्ट एंड डन। कोशिश करें, इतने ज़्यादा ना सोचा करें, काम जल्दी कर लिया करें। आजकल के दौर में स्पीड या रफ्तार बहुत ज़्यादा काम की स्किल है। आप 10 काम शुरू करते हैं, 4 उसमें से नहीं होते, 6 आपके हो जाते हैं। फिर भी आप उस बच्चे से बहुत बेहतर हैं जिसने एक काम ही शुरू नहीं किया और ये सोचता रह गया करूं करूं नहीं करूं नहीं करूं, जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुल्क से बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी बात मानूं या ना मानूं, या खुद ही फ़िलासफ़र बन जाऊं। कोई बंदा कमेंट कर दे तो उसके पीछे चल पड़े, किसी ने मना कर दिया तो हट गए। एक बंदे ने 2 घंटे लगा के आपको कोई चीज़ समझाई, एक बंदा एक कमेंट कर दे और आप बोले नहीं नहीं वो चीज़ बेकार है। ओ भैया कुछ तो अपना भी दिमाग लड़ाओ, इतना क्यों सोचते हो। इरादे बांधता हूँ, बांध के फिर तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। ऊपर से मज़ीद अजाब डाला है ये स्टार्टअप वालों ने। ये अजीब व गरीब टेम्पलेट्स दे देते हैं, अजीब व गरीब पिचिंग की स्किल सिखा देते हैं, पिच डेक बनाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बच्चा किसी भी काम का नहीं रहता। ये हमारी प्लान बी क्या होगा, ये हमारी एग्ज़िट स्ट्रेटजी क्या होगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि देखो तुम्हें एग्ज़िट स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, तुम्हें कमिटमेंट स्ट्रेटजी चाहिए। जब शादी करते हो, निकाह करते हो, तो मौलवी साहब से पूछते हो मौलवी साहब निकाह नामे के ऊपर एग्जिट स्ट्रेटजी तो लिख दें, नहीं चली तो क्या होगा। वो आपका निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे। जब अब्बा स्कूल में दाखिला कराने के लिए लेकर गए थे तो पूछा था कि एग्जिट स्ट्रेटजी क्या थी, कि वो फेल हो गया तो क्या करूँगा। तो बोलेंगे बेटा क्यों कॉलेज के पैसे ज़ाय कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, घर वापस आ जाओ। जो भी सीरियस काम अभी ज़िंदगी में होते हैं ना, उसमें एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती, उसमें बस कूद जाते हैं, उसमें कमिटमेंट स्ट्रेटजी होती है। लेकिन हमने ओवर थिंकिंग कर करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया। आपके पास कोई जॉब नहीं है, अच्छी खासी जॉब मिल रही है आपको इंटर्नशिप की 15,000 की, आप नहीं करेंगे। अब बोलेंगे नहीं पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पता नहीं माहौल कैसा होगा, ऑफिस तो दूर होगा, मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है आप घर पे बैठे रहिए 5 साल तक, दूसरा बच्चा ये 5 साल में ना ये इंटर्नशिप करके बाद में इस कंपनी का CEO बन चुका होगा। ये ओवर थिंकिंग है, ये अच्छी बात नहीं है। सिंपल 2 काम क्या करें जो भी डिसीजन लेने में मसला हो, इस्तिशारा और इस्तिखारा। लोगों से मशवरा कर लें, हर बंदे से मशवरा नहीं करना। मशवरा उससे करना है जो आपको साहिब हाल हो, जो साहिब राय हो, साहिबुर राय हो, जो बंदा आपको समझता हो, आपकी इन्वायरमेंट को समझता हो, आपकी सिचुएशन को समझता हो और जो आपका मुखलिस हो। आप पूछें जी सर मेंटर साहब उस्ताद जी ये काम मैं कर लूँ या नहीं कर लूँ, बोले कर लो तो बस फिर कर लें। दूसरे साथ में इस्तिखारा कर लें, 2 रकात नमाज़ पढ़नी है ना रात में, क्या इसमें मसला है। अल्लाह से पूछना अल्लाह में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप गाइड कर लीजिए। छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाह जो बेहतर है मेरे लिए वो उसको मेरे लिए चूज़ कर दे, मसला ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद उसमें कूद जाइए। कुदरत का अजीब व गरीब सिस्टम है, वो शर में से खैर, खैर में से शर निकाल देती है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही ना हो, लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए ठीक हो जाए। हो सकता है जिस चीज़ को आप अपने लिए बुरा समझ रहे हो कुदरत के हिसाब से वो आपके लिए अच्छी हो, और जिसको आप अच्छा समझ रहे हो कुदरत के हिसाब से वो आपकी दीनों दुनिया के लिए बर्बादी का सबब बने। तो सोचना छोड़ें, करना शुरू करें। ये देखें आज आपने पूरे दिन में क्या सीखा, क्या काम किया। मैं उम्मून बोलता हूँ बच्चों से कि जब वो मेरे पास आते हैं बोलते हैं मैं जॉब नहीं मिल रही, मैं बोलता हूँ ठीक है जाओ 5,000 रुपये कमा के लेकर आओ। बोलते हैं हमें नहीं पता कहाँ से कमाने हैं, बोलता हूँ ठीक है फिर मुझसे बात ना करो, जाओ महीने भर कुछ करो, 5,000 रुपये कमा के लेकर आओ, आई डोंट केयर। रिक्शा चलाओ, रेडी चलाओ, ऑनलाइन किसी को चीज़ बेचो, गुब्बारों में हवा भर के बेचो, 5,000 रुपये लेकर आओ। मसला ये है कि हमारे पास बड़े बड़े जो लोग तैयारियां करवा रहे होते हैं कंपनीज़ की, इन्होंने ज़िंदगी में डबल रोटी भी नहीं बेची होती, और ये आपको प्लान बनाने के दे रहे होते हैं यूनिकॉर्न बनाने का, $1 बिलियन बिज़नेस बनाने का। ना उन्होंने $1 बिलियन बनाने ना आपने बनाने, सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। काम करना शुरू करें, ये मत देखें कहाँ से, सिर्फ ये मालूम कर लें अगले 5,000 कहाँ से आएंगे, फिर वो आ जाएं, फिर ये सोचें अगले 50,000 कहाँ से आएंगे, फिर सोचें अगला लाख कहाँ से आएगा। मैं सारी ये बातें करता रहता हूँ, हर वक्त बंदा मुझसे शिकायत करता है, मैं हर वक्त पैसे पैसे की बात करता रहता हूँ। पैसा आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है। हमारे माशरे में तो इज़्ज़त भी
स्टेटस, पैसा, गाड़ी, घड़ी देख के दी जाती है। और इतना मसला बन गया है कि बंदे के पास अगर अपने सर्वाइवल के लिए रकम मौजूद ना हो तो उसका दीन भी किसी ठिकाने नहीं रहता। यकीन जानिए, पेट में अगर खाना नहीं हो, नमाज़ पढ़ने का मज़ा भी नहीं आता। उम्मीद है ये कड़वे कड़वे सच किसी न किसी दिन किसी को ज़रूर समझ में आएंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।